अब यहाँ पे जो मैं बात करने लगा हूँ ये बिल्कुल एक जो है हकीकत है, कोई इसमें दो राय नहीं। मैंने कभी भी अपने मोबाइल में टिकटॉक नहीं रखा था, मेरे मोबाइल में टिकटॉक नहीं था पहले कभी। मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता था। FSC करने के बाद मैं कंबोडिया आ गया था और वहाँ पे कभी ये सोच मतलब था ही नहीं कि टिकटॉक चला लें, टाइम ही नहीं, जो वहाँ पे माइंड था, जो सिचुएशन होती थी। तो मैं जब वहाँ से निकला तो तब मैंने ना टिकटॉक डाउनलोड की, टिकटॉक अकाउंट बनाया। अकाउंट भी ऐसे कि कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की, बस उसको लॉगिन किया बस ताकि वीडियोज़ में देख सकूँ। वहाँ पे मैंने जब वीडियोस देखनी शुरू की तब मैंने आपको पहली दफ़ा वहाँ पे देखा था, टिकटॉक पे पॉडकास्ट करते हुए। और पहली दफ़ा जब आप पॉडकास्ट कर रहे थे, जब मैंने देखी थी वीडियो, वो देखी थी आपकी ये जो शहजाद साहब है, जो शहजाद डोगर साहब, हाँ, उनके साथ था आपका। नहीं डोगर मोटर्स वाले हैं ना, शहजाद डोगर नहीं, ये जो शहजाद हकीम शहजाद। अच्छा, पता क्या है, वो एक्चुअली जिस शख्स में आपकी दिलचस्पी ज्यादा हो ना, उसी वही देखने को मिलता है फिर। नहीं बस वो ये एल्गोरिथम है, वो बस ऐसा नहीं है, ये है ऐसे ही है, ये सही है। तो वो मैंने नाम लिया ना, अभी बार लिया, तो अब मैं जब खोलूंगा ना टिकटॉक और ये भी खोलेंगे तो पहले इनका आमना सामना हकीम शहजाद साहब से ही होगा। ऐसे ही है। अब देखिए, मुझे इस चीज़ का अंदाजा नहीं था, वो शख्स भी यहाँ पे आया था, यहाँ पे बैठा था, अब मैं भी यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ और आपने मुझे वहाँ से निकाला। खैर वो मैंने तब देखी टिकटॉक पे आपका, मैंने देखा जब आप पॉडकास्ट का मैंने देखा, तब मुझे आपके नाम का पता चला, रेहान तारिक। तो यकीन जाने वो उस रात जब मैं सोया, अगले दिन उसी रात ख्वाब आई थी मुझे, ख्वाब के अंदर आप आए थे मुझे, वैसे ही पॉडकास्ट ख्वाब, सच बता रहा हूँ मैं, लिटरली इस बात के लिए मैं कसम उठाने के लिए तैयार। होटल में रिसेप्शनिस्ट नहीं आई थी, मैं आया था। आप आए थे ख्वाब में, आप आए थे मेरे ख्वाब में। ये सुनने में हो सकता है आपको लगे अजीब लगे या ऐसा है, मुझे आप ख्वाब में आए थे कि मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, और फिर उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट करने की नहीं, सुबह ही मुझे जब आँख खुली है, सुबह ही मुझे नहीं, जैसा भी था बस यही था कि आपसे कांटेक्ट करूँ, मतलब ये कि मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, आप इसको मजीद ड्रामा ना बनाएं क्योंकि सैयद नूर साहब देख रहे हैं जी। यही था कि मैं आपसे कांटेक्ट करूँ। तो सुबह फिर आपको क्या कहा, मतलब क्या हुआ था ख्वाब में? यही ख्वाब में मेरी आपसे के साथ कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अच्छा, गुफ्तगू कोई नहीं हुई, बस ख्वाब में यही था कि आपको मैं पॉडकास्ट करते हुए देख रहा हूँ वैसे ही, और ख्वाब में ये था कि मैं आपके पास जाऊँ और आपको बोलूँ और आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे। और वही हुआ, फिल्म जो है वो इसी ख्वाब से भी शुरू हो सकती है। वही हुआ, मैंने फिर आपका नंबर फाइंड करना शुरू किया, गूगल पे मैंने जाकर सर्च किया रेहान तारिक कॉन्टैक्ट नंबर, हाउ कुड आई फाइंड रेहान तारिक कॉन्टैक्ट। तो वहाँ पे फिर मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, व्हाट्सएप नंबर मिला, मैंने देखा आपकी डीपी सामने लगी थी, मैंने मैसेज किया 3-4 दिन मैं मतलब मैसेज करता रहा, कॉल्स करता रहा, बिजी सारी बात बिजी रहते हैं तो नहीं कॉन्टैक्ट मतलब हो पाया। एक दिन फिर आपने मेरी कॉल अटेंड की, और मैं ही था उस पे, आप ही थे, हमारा नुमाइंदा था, आप थे। जब आपने मेरी कॉल अटेंड की तो मैंने फिर आपको बताया, करके नुमाइंदा नहीं था, ऐसे ही है वो, हो सकता है ब्लॉक कर शहजाद वाला ही होना था, वही ब्लॉक जी, हो सकता है ब्लॉक कर देते। तो नहीं वैसे वो जो नुमाइंदा है ना, जब मैंने उसको बताया कि मेरी एक ऐसे लड़के से बात हुई, कहते हैं उस्ताद जी मैं तेनू ब्लॉक करना सी, तुसी गल कर ले। अच्छा खैर, तो वो फिर जब मैंने आपको, जब आपने मेरी खुशकिस्मती थी, आपने मेरी कॉल उठाई, जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने फिर आपको सारी बात बताई कि रेहान भाई ऐसे ऐसे मुझे एजेंट ने सेल कर दिया था इतने पैसों में फलानी जगह में, और वहाँ से अब मैं भाग के आया हूँ, मैंने ऐसे ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट जो मैंने जमा करवाए हैं अपने एम्बेसी में, एप्लीकेशन लिखी है, तब मेरे पास डॉक्यूमेंट भी थे। आपने मुझे कहा ठीक है आप भाई परेशान ना हो, आपके मुंह पे यही आपने मुझे 2 अल्फाज कहे थे कि आप परेशान ना हो, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, मैं देख लेता हूँ। ये 2-3 मिनट बात हुई होगी, मुझे अपने डॉक्यूमेंट, हाँ आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, मैं देख लेता हूँ, शुएब आप परेशान ना हो, आपके ये अल्फाज थे। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पे बड़ा मुझे थोड़ा रिलैक्स फील किया, मैंने कहा हाँ मेरी आप हेल्प करेंगे। मैंने फिर उसी टाइम आपको वो कैम स्कैनर से स्कैन करके अपना पासपोर्ट भेजा, वो जो मैंने पुलिस रिपोर्ट थी कंबोडिया की वो आपको भेजी। फिर उसके बाद मैंने आपको वो मैंने जो अपनी एप्लीकेशन लिखी थी एम्बेसी के अंदर के, जब मैं वहाँ से भागा था, वो भी मैंने आपको सेंड की। तो आपने वो देखी, देखने के बाद फिर आपने मुझे आई थिंक वॉइस किया था कि मैं ये चेक कर लेता हूँ तो मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। तो उसके बाद फिर तकरीबन 20-25 दिन मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहा हूँ, और फिर शायद कॉल नहीं पिक कर, बहुत ज़्यादा कॉल्स। फिर मैंने क्या करना, मैं डेली आपको तकरीबन कोई 10-15 कॉल्स करता था, और इवन कि आपको ये भी लग रहा होगा कि ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है। वो जब आपने फिर मेरी बात करवाई थी, वो मेरे आपके ही कोई नुमाइंदे थे, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि भाई तुम मतलब इतनी कॉल्स, मतलब इतनी ज़्यादा मैंने कॉल्स की, इतना तंग करने के बावजूद आपने मुझे ब्लॉक नहीं किया। और लिटरली आपको एक बात बताऊँ, सच्ची बात, जब मैं आपको कॉल्स करता था ना, मतलब 10-12 कॉल्स करनी, और हर कॉल के बाद मैं देखता था कहीं ब्लॉक तो नहीं हुआ। स्क्रीन जाके डीपी खोलता था, मैं डीपी ओपन करके देखता कहीं ब्लॉक तो नहीं किया, ब्लॉक मैं बार बार डेली चेक करता था, ब्लॉक तो नहीं कर दिया, ये डेली मैं देखता था। खैर, तो वहां से फिर जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर एक दिन ऐसा आया आपने खुद मुझे कॉल किया। और पता है उस दिन क्या हुआ था? एक्चुअली ईद की वेकेशंस थी और हम मरी में थे। अच्छा माशाल्लाह। और मतलब आई गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि मैं नथिया गली से ट्रैवल करता हुआ मैं इस्लामाबाद की तरफ आना चाहता था, लेकिन थकावट बहुत ज्यादा थी। तो हमने कहा रास्ते में मरी में रुक जाते हैं। जब रुके ना तो दिमाग में तो बेचैनी है, परेशानी सी थी। मेरे जहन में पता नहीं कैसे शुएब आ गया, यार एक लड़का कंबोडिया से कॉल करता था, उसकी स्टोरी तो सुने, कंबोडिया की स्टोरी क्या है। अच्छा वो अभी मैं सोच ही रहा था तो कंबोडिया की कॉल आ गई, आई मीन शुएब रियासत साहब की ऑटोमेटिकली कॉल आ गई। और मैंने इसको पता नहीं कॉल आई या मैसेज आया ना इसका,
ऐसे मैंने कुछ मैसेज किया था, मैं डरता हुआ बार बार मैं इतनी कॉल्स भी मतलब नहीं करता था, करता भी था 10-12, और फिर भी मैं डरता था कि भाई अब पास कर दूं ये ना ब्लॉक ही ना हो जाऊं। वो जब मैसेज आया ना पहले जो तो मैंने कहा यार मैं, अच्छा उससे पहले मैं क्या कर रहा था आपके मैसेज आने से पहले, मैं वो चैट इतने मैसेजेस थे कि मैं ढूंढ रहा था कि यार वो एक लड़के ने, नहीं मेरी अपनी चैट में बहुत मैसेजेस थे, मैं उसको स्क्रॉल कर रहा था कि यार वो लड़का मुझे किसी सूरत मिल जाए उसका नंबर मैं उसको कॉल करूं। अच्छा वो सडनली आपका मैसेज पॉपअप हुआ और मैंने आओ देखा ना था, मैंने कहा यार कॉल लगाओ इसको। ऐसे ही है, मैंने कॉल लगाई और मैंने कहा यार मैं तो तेरा नंबर ढूंढ रहा था। और अब मैं उस टाइम तकरीबन जब आपकी मुझे कॉल आई है तब कम्बोडिया के अंदर 1:30 बज रहा था रात का, 1-1:30 का टाइम था कम्बोडिया में रात का। उस टाइम पे मैं सो रहा था और जब आपकी कॉल आई तो जब मैंने देखा, मैं उठा, मैंने देखा रेहान तारिक, मैंने कहा आपका नंबर सेव किया था रेहान तारिक के नाम से। तो जब कॉल आई तो मैं रेहान तारिक, अभी भी सेफ है रेहान तारिक। जब कॉल आई मैंने देखा आपका नाम, आपकी कॉल आ रही है, उसी टाइम मैं उठाऊँ, उसी टाइम उठ के मैंने कॉल उठाई है, सीधा होके बैठा हूँ मैं, आपकी कॉल, बड़ी खुशी मैंने आपसे फिर आप वैसे ही जैसे वीडियो मैसेज पे वो दूसरों का मैसेज रिकॉर्ड करते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। तो मैं बहुत मतलब मैंने कॉल उठाई आपकी, आपने फिर मेरे साथ बात की, आपने कहा शुएब मैं आपकी आप कम्बोडिया से बात कर रहे हो, मैंने आपकी चैट ढूंढ रहा था, काफी ज़्यादा चैट थी, तो मैंने आपका मैसेज आया, मैंने आपको कॉल किया, बताएं मैंने जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे मैंने देखे हैं, बताएं आप कैसे गए वहाँ पे कम्बोडिया, क्या हुआ उस टाइम। यकीन जानिए रेहान भाई ने मेरे साथ 1 घंटा 20 मिनट बात की है, 1 घंटा 20 मिनट। कोई भी अब इतने माशाल्लाह वो बिजी रहते हैं तो कोई किसी की बात 2 मिनट नहीं सुनता। नहीं, इवन आई वाज ऑन वेकेशंस ना, मतलब वेकेशंस में आप मतलब जाहिर है अपनी फैमिली के साथ हैं, ऐसे ही है, या दोस्तों के साथ गए हुए हैं, तो आप ऐसे ही है, दोस्त कहेंगे या फैमिली आपकी कहेगी कि भाई हमारे साथ आए हुए तुम किसके साथ कॉल पे बात कर रहे हो, और 1 घंटा 20 मिनट। और यकीन करो कि उस दौरान मैं कह रहा था लोगों तुम्हें, मुझे वो पता है जो तुम्हें नहीं पता मैं क्या सुन रहा हूँ, और इतना इंक्विजिटिव था मैं, और इतना इंटरेस्ट लेके इतना मैं वो कि मैंने 1 घंटा 20 मिनट मुसलसल इसकी गुफ्तगू सुनी। मैं ही बोलता रहा हूँ, आप आगे से रिस्पांस देते गए, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसे मतलब आपने पूरा मुझे टाइम दिया है। 1 घंटा 20 मिनट कोई किसी को आजकल के दौर में 2-3 मिनट नहीं देता। नहीं देते हैं, नहीं देते, मतलब ऐसी बात अगर कोई आपको कोई कहे भाई मुझे टिकट करवा दो, टिकट भी हो रही है 3 लाख की, और आगे से वो कहेगा भाई तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, जो हुआ मेरे साथ। इतना टाइम देते हैं, मैं ज़रा तफन्नुन बता रहा हूँ, मेरे भाई मुझसे नाराज ना हो, ऐसे ही है कि हैंड्स फ्री का माइक मुंह में डाल लेते हैं, सांस आए या ना आए पता चले कि सुबह खाली हकीकी से जा मिले, इतना टाइम देते हैं। अच्छा, अब वो जब आपसे मेरी तब उस टाइम बात हुई ना जी, अच्छी बात है कि तू समझ जाता है जी। उस टाइम जब आपसे बात हुई 1 घंटा 20 मिनट जब बात हुई, बात होने के बाद जब आपने एट द एंड मुझे कहा कि ठीक है शुएब आपने जो है अभी टेंशन नहीं लेनी है, फिर वही बात हमने टेंशन नहीं लेनी, 24 आवर्स विद इन 24 आवर्स में आपका काम कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लो। ऐसे ही उन्होंने मुझे बोला कि इन 24 घंटों के अंदर, रेहान भाई ने मुझे बोला कि इन 24 घंटों के अंदर मेरी जितनी भी मसरूफियत हो, मैं जहां भी बिजी हूँ, तुमने मुझे कॉल करते रहना। ऐसे ही बोला इन्होंने, कॉल कर करके मुझे आपने ना याद दिलाना है, क्योंकि मैं काफी बिजी रहता हूँ, 24 घंटों के अंदर आपका काम हो, अगर आपने मुझे कॉल्स करते रहना। और मैंने फिर वही किया पूरा दिन, हर आधे घंटे बाद कॉल, हर 20 मिनट बाद कॉल। अब मैंने बोला ना, मैंने कहा मैं फिर भूल जाऊंगा जी, और फिर उस दौरान में मतलब मेरी हेल्प करना चाह रहे थे, मतलब उनके दिल में ये एहसास है। मैं अब यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगा, जब मैंने रेहान भाई का पॉडकास्ट देखना शुरू किया तो वो मिस्टर पतलू के साथ आपका कोई पॉडकास्ट था, पूरे अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में ये निकालना पड़ेगा मुझे बस। और एक था वो हकीम साहब। अच्छा, उन 2 बंदों ने रेहान भाई से ये बात कही थी पॉडकास्ट के अंदर, जो शोर मेरे सामने, उन्होंने ये बात की थी कि आप यहाँ पे बुलाते हैं, ये बात अब मैं करना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। उन्होंने ये बात की थी कि आप भाई यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ को क्यों बुलाते हैं, फेम के लिए बुलाते हैं। उन्होंने ये बात की थी शहजाद ने, और उन्होंने कि आप भी यहाँ पे किस लिए बुला रहे हैं। जब आप, जारी बात है, जब आप उनसे सख्त सवाल करते हैं और वो थोड़ा उन्हें रूड होते हैं, और फिर उन्होंने आपसे कहा कि भाई आप यहाँ पे हमें बुला रहे हो, सेलिब्रिटीज़ को फेम के लिए बुला रहे हो, और आपको क्या है। अब उनकी मुंह के ऊपर बहुत बड़ा फ्लैट थप्पड़ है कि मुझे इन्होंने यहाँ पे बुलाया, मैं कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं हूँ, मुझे कोई गली में कोई भी नहीं जानता, मुझे अपने घर वालों ने जानने से इनकार कर दिया, मुझे कोई भी नहीं जानता, और इन्होंने मुझे इतनी मुश्किल से मुझे वहाँ से निकाला, मुझे टाइम दिया, इवन के वहाँ से एयरपोर्ट तक मुझे इनकी कॉल्स आ रही हैं। एयरपोर्ट पे मुझे, हाँ सेफली जहाज में बैठ गए, कब पहुंचोगे आप, मेरे साथ कांटेक्ट में है, मेरे लिए टिकट करवाई, मुझे वहां से निकाला यहाँ पे। अच्छा, इन दैट मीनवाइल फिर जो हमारे दोस्त अपोनेंट्स थे ना, वो सब मेरे साथ शामिल हो गए। ऐसे ही है, मतलब एयरपोर्ट में आपको बार-बार एम्बेसी फवाज भेज रहे थे, फवाज भाई भेज रहे थे, फवाज भाई आपके साथ अली रजा की गुफ्तगू हो रही थी, आपके साथ जैद की जब गुफ्तगू हुई, जैद यहाँ बैठे हुए कहीं, जैद की गुफ्तगू हुई तो इसने मुझे कहा, इसने कहा भेजने से पहले उसके घर पे बात करें। अच्छा, आप से मैंने कहा यार किसी का नंबर दे दें, को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि हम ये एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि यार हमें कोई बुद्धू ना बना दे। और फिर वो शेर आया वाली बात है कि कल को जेन्युइन भी अगर कोई किसी की मदद हम कर सकते हो और पता चले कि वो हमारी मदद चाहता था और हम उसकी मदद ना कर पाए, इसलिए कि हम डसे हुए हैं। अच्छा, वो जब नंबर लिया ना तो आपके भाई का था गालिबन, वो आपके भाई से बात की, उसने कहा जी मैं फलां जगह से बात कर रहा हूँ और ऐसे, और आपका बच्चा ही, उसने कहा जी बिल्कुल फंसा हुआ है लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ऐसे ही भाई ने भी ये कह दिया, 1-2 और लोगों से बात की, कोई घर वाला इसको ऑन करने को तैयार नहीं था। वहां फिर खटका लगा कि यार ये कैमरा है, और फिर भी घर वाले भी। अच्छा, मुझे क्या कहता है, मैं घर पहुंच गया, इसकी मुझे कॉल आई जैद की, मुझे कहता भाई नहीं उसको नहीं भेजने, उसको टिकट नहीं, मैं आपको कह रहा हूं उसको टिकट नहीं, वो स्कैमर है। मैं अभी भी वॉइस नोट पड़ा होगा इसका मेरे, मैं चला सकता हूं।
कहते हैं वो स्कैमर है, उसको टिकट नहीं भेजना। ऐसे ही। खैर इसके इसी दौरान ही हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे जमजम ब्रदर्स के साथ। हाँ जब जी। जमजम ब्रदर्स के साथ पॉडकास्ट करते हुए, क्योंकि वो आजकल सिटीजनशिप का काम कर रहे हैं, डोमिनिका की और वेनवातो की सिटीजनशिप का काम कर रहे हैं, जी। तो वो जब बहुत अच्छे सिटीजनशिप की बंदे। बात उन्होंने की ना, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार देखें हमारे यहाँ कुछ कंसल्टेंट्स जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, और एक लड़के की स्टोरी इन द बैक ऑफ माई माइंड वो स्टोरी चल रही थी, और मैंने कहा एक लड़के ने मुझे कॉल किया और इतनी दर्द भरी, इतनी टेरेबल स्टोरी है, एंड दैट वेरी मोमेंट उन्होंने बोला कि अब टिकट हम कराएंगे उसकी। ऐसे ही है। उन्होंने बोला टिकट के पैसे हम देंगे। अब अच्छा वो- अब ऑलरेडी जाहिर है एक रिस्पांसिबिलिटी मैं ले चुका था कि इसकी टिकट मैंने करा के देनी है। ऐसे ही है। मैं जब उन्होंने मुझे बोला, और आई वाज लाइक शॉक कि यार मतलब जहाँ पे कोई भी शुएब की मदद करने को तैयार नहीं है, और वो सामने बैठे और कह रहे हैं हमारे बस ये अल्लाह ताला, बस आपने तो मुझे कह दिया था फर्स्ट पहले दिन जब मैंने आपको कॉल की, आपने कहा परेशान नहीं हो, उन्होंने मुझे आपकी बोला कि टिकट अब हम नहीं हो कराएंगे जी। क्योंकि हम ये काम नेकी का काम ऐसे करना ही चाहते हैं। मैंने कहा देखो फिर आप ऐसा करें, उस लड़के से बात कर लें, हो सकता है उस लड़के का आपके साथ। और फिर मैंने शुएब से बात की, मैंने कहा देखो मैं वो छोटा भाई बड़ा भाई का नाम जानते हो? बिल्कुल जानता हूं, कौन नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं उनके साथ तुम्हारी वीडियो कॉल पे बात कराता हूं। वो वीडियो कॉल पे बात भी हुई, और आज भी मैंने वो अपने पास सेव्ड रखी हुई है, जिसमें शुएब के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही थी। ऐसे ही। वो मेरी गैलरी के अंदर अभी भी पड़ी हुई होगी। वो हुआ ये था कि जब मैं वहां पे था, मैंने आपको कॉल की थी 3 से 4 दफा। पहले मैंने आपको कॉल किया, आप बिजी थे शायद, आपने कॉल आगे से काट दी। हाँ। उसके बाद मैंने दूसरी कॉल की, तो आपने तब तक मुझे आपने वॉइस मैसेज सेंड किया था कि शुएब मियां मैं अभी दुबई में हूँ, तो मैं आपसे जो है आपका जो काम है वो 1-2 दिन में हो जाएगा। आपने मुझे तब यही बोला, और तकरीबन शाम को ही मुझे रेहान भाई की कॉल हाँ आई। ये कॉल है मेरे पास। ये वो वीडियो जिसमें आपकी बात। हाँ ये नहीं बात कर रहा। हाँ तो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जमजम ब्रदर्स एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत दिल की ठाकराइयों से जो है मैं जमजम ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने हेल्प की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेहान भाई जिनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे पहले दिन से ही कहा कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और उस टाइम पे वो रेहान भाई दुबई में थे, और दुबई जाके फिर रेहान भाई ने मेरी छोटे भाई बड़े भाई से बात की, मुझे यकीन नहीं, उन्होंने कहा अच्छा इस वक्त सीईओ छोटे भाई जमील प्रॉपर्टीज हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं। रऊफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रऊफ भाई? खैरियत से आप? ठीक है। मैं इस वक्त एक पॉडकास्ट में हूँ, और एक वो बच्चा जो कंबोडिया में फंसा हुआ था उसकी टिकट कराई थी छोटे भाई बड़े भाई ने, बहुत अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट थी, बड़ी एफर्ट थी उनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से, और फिर जाहिर है आप दोस्तों की मदद से वो पाकिस्तान वापस पहुंचे, और इस वक्त मेरे पास पॉडकास्ट में बतौर मेहमान बैठे हुए हैं, और यहाँ पे आपका जिक्र भी हुआ है, आपके लिए ढेर सारी दुआएं भी वो कर रहे हैं, राउंड ऑफ अपलॉज भी है, क्लैप भी है। मैं जरा स्पीकर पे आपकी इजाजत से फोन को लगा दूं? जी जी, ये इस वक्त सीईओ जमील प्रॉपर्टीज रऊफ बेग साहब। रऊफ भाई ये जितनी ऑडियंस बैठी हुई है आपके लिए सबसे पहले इनकी मोहब्बत कबूल करें, क्लैप करें आपके लिए। अब ये शुएब को बात अगर करना चाहते हैं तो प्लीज ये बात कर लें क्विकली। मेरा ख्याल है वो घर पे हैं और बच्चों का शोर है पीछे से। जी क्विकली बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शुएब भाई, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला ने फजल जी फरमाया, खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी मेहरबानी है, मोबाइल आपने थोड़ा मेरी पास हेल्प करें की अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मेरी हेल्प की है। इसमें आपने रेहान भाई की बड़ी एफर्ट है, उन्होंने स्पेशल बताया। जी जी, उन्होंने आपको बताया, और आगे से आपने जो है उन्हें कहा कि हम टिकट करवाते हैं, तो ये कोई भी नहीं करता है आजकल के दौर में। उन्होंने आपको बात बताई तो लोग तो सुन के अनसुनी कर देते हैं, और आपने सुन के कहा कि हम इसकी टिकट करवाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे दुआ है, और यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आपके लिए दुआ करें, आपको अल्लाह पाक कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, और आप ऐसे ही जो है अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्कियां अता फरमाए। जी थैंक यू सो मच रऊफ भाई, आप फैमिली में हैं, फैमिली को टाइम दें, और मुझे लगता है कि रात तो बड़े सुकून से सोने वाले हैं आप इंशाल्लाह। मतलब हाँ ये सेटिस्फेक्शन है ना, जब किसी की मदद होती है तो एक सेटिस्फेक्शन अल्लाह ताला खुद डाल देता है दिल में। थैंक यू रऊफ भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, जिसका जो क्रेडिट है जाहिर है अल्लाह ताला उसको मजीद अता करे, वो मिलना चाहिए। बिल्कुल, एनीवेज नाउ यू आर सिटिंग हियर विद अस, अल्हम्दुलिल्लाह। और मजे की बात ये कि जब से एयरपोर्ट से आया है, ये इट्स बीन 3 days नाउ, 3 to 4 days नाउ, 3 to 4 days 3 to 4 days, ये घर नहीं गया अभी तक, हमारी टीम के साथ है, वहीं पे रह रहा है, और दूसरी घर बात, जाने को तैयार भी नहीं है। मैं हम जब तो कह से- रहे हैं कि जाओ जाके घर पे मिल लो पापा से। जब से मैं एयरपोर्ट से आया हूँ, मुझे रेहान भाई की टीम ने रिसीव किया है, और रिसीव करने के बाद तब से इन्होंने मुझे मतलब उनकी टीम ने अपने पास रखा हुआ है, भाइयों की तरह रहाइश दी हुई है, खाना दे रहे हैं। मैं मतलब कोई भी नहीं करता, टिकट भी दी, सारा कुछ, इतना कुछ वो कर रहे हैं। हमने एम्बेसी में बात की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक और क्रेडिट यहाँ पे एक और है, एम्बेसी में बात की। अब इसका मकसद सिर्फ इमोशनल स्टोरी नहीं था, बल्कि साथ ही इन पर्सन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब का। मैं अब मैं मोहसिन साहब का मैसेज भी आपको दिखाता हूँ। मैंने फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर को मैसेज किया, और मैंने आपने लिखा, बताया था मुझे। जी मैंने ये लिखा उनको कि सर अर्जेंट केस, a Pakistani was trafficked to Cambodia by a consultant. His passport was confiscated and he was forced to work in a scamming setup for 16 months. He has now escaped and reached Pakistani embassy, which has issued an out pass expiring tomorrow. Immediate help is needed for his return. We can highlight his खैर ये सारी चीजें। फिर मैंने सलाम का जवाब दिया, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, प्लीज लेट मी नो व्हाट नीड्स टू बी डन। फौरी तौर पे मैसेज आया, ये मैसेज आया कि व्हाट नीड्स टू बी, फिर मैंने उनको बताया कि ये है।